ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸੁਖਤਰਹਨ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਡੇਲੀ ਕਈ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬਲਹਾਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ, ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕੋਚ ਨੇ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਕੋਚ ਦੀ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬਲਹਾਰਾ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। सत श्रीकाल जी। जस पंजाबी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬਲਹਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਸ਼ਸਵੀ ਬਲਹਾਰਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਸਟੱਡੀ ਦੇ, ਮੈਰਿਜ ਦੇ, ਕਰੀਅਰ ਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬਲਹਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਕਿਡਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਰਵੇ, ਸਮੂਥ ਰਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਣ, ਸਟੱਡੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। सो उस टाइम पे की करना चाहिए या कि डिफरेंट ओपिनियन है? देखिए, ओपिनियन, क्योंकि जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एज के लिए। हम पेरेंटिंग शुरू होती है जब हम बच्चा हमारे घर में जन्म लेता है और उस दिन से उसका एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि उसने आने वाले टाइम में अपनी आने वाली लाइफ को क्या समझना है। वहाँ पे जो पेरेंट्स आपस में बात कर रहे हैं वही डिसाइड करेगा कि उसका अपने बच्चे के साथ, उन पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ में किस तरह का लिंक रहेगा, किस तरह का कनेक्शन रहेगा। अब वो कनेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है ये समझना बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे हम ये मानते हैं और रिसर्च भी कहती है कि पहले 6 साल ज़िंदगी के कैरेक्टर बिल्डिंग टाइम के तौर पे जाने जाते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग टाइम का मतलब ये होता है कि आपको घर में किस तरह बातें करनी चाहिए, आपके नियर डियर जो है उनसे कैसे बात करनी है, आप किस तरह की ज़िंदगी जीने वाले हैं, चीज़ों को, अपने काम को कितनी अहमियत देने वाले हैं। ये बच्चा उनकी बातचीत से, किनकी, अपने पेरेंट्स की बातचीत से ही समझ लेता है, वहीं से जान लेता है कि मैं आने वाली जो लाइफ है मेरी वो इस तरह की होने वाली है। सो इसलिए वो एनवायरनमेंट सबसे पहले हमें अपने घर का सुधारना होगा। सुधारने का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी तरह की कोई स्पेशल उसके लिए प्रोविजंस करनी है। हमें कुछ डायलॉग डिलीवरीज जो हैं वो इस तरह की ध्यान रखनी होती हैं जिनको बच्चा थोड़ा सीरियसली लेता, क्योंकि बच्चे के लिए हर डायलॉग इतना ही इम्पॉर्टेंट है। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि अभी ये बच्चा है, इसको समझ नहीं आ रहा है। मैं एक बात आपको बताऊं और आप लोग भी इससे वाकिफ़ होंगे कि चाहे किसी को आपकी बात समझ में आए या ना आए, आपके शब्द समझ में आए या ना आए, आपकी भाषा समझ में आए या ना आए, लेकिन आपका एटीट्यूड और आपके मन में क्या है वो एकदम सामने वाला समझ लेता है। और बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसे शुरुआत में जब लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है तो वो सारी चीज़ें, अपनी एक्सप्रेशंस जो हैं वो रो कर, अपने भाव दिखा करके तब एक्सप्रेस करता है। तो वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो सामने वाले की आंखों से ही समझ लेता है। तो क्या वो ये नहीं समझेगा कि ये जो बात कहने वाला है वो किस तरह का है, वो कैसी बात कहना चाह रहा है और क्या कह रहा है। जी डॉक्टर साहब, जिवें कि तुसी कनैक्शन की गल की है तो इन्वायरमेंट का बहुत इंपैक्ट पैंदा बच्चों उत्ते, क्योंकि पहला शुरुआत जो छोटी उम्र की तुसी कीती है इन्वायरमेंट तो घर के फैमिली का जो इन्वायरमेंट बच्चा सीखता है, लेकिन जो बाहर का इन्वायरमेंट है बहुत सारिया चीज़ां सीखता है जिस बारे घरदियां नूं नॉलेज भी नहीं होंदी। सो इस करके उन्हों का ओपीनियन है डिफरेंट हो जाता है तो उन्हों का कनैक्शन किस तरह स्ट्रोंग रहे कि जब डिफरेंट ही ओपीनियन हो गया तो उन्हों का कनैक्शन पेरेंट्स ते बच्चा का स्ट्रोंग रहे उस विच। ओपीनियन डिफरेंट होना बहुत अच्छी बात है। आप अगर पूरी सृष्टि को देखेंगे, अगर पूरी नेचर को देखेंगे तो जो डाइवर्सिटी है वही ब्यूटी है इसकी।
अगर हम ये सोचने लगें कि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमारा बच्चा सोचे या वैसे ही कोई भी बच्चा सोचे, तो उसी वक्त जो है हमारी डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी और जी। ब्यूटी खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब है कि हमें बच्चे को नेचुरल रखना है। पर्पस हमारा ये है कि वो नेचुरल रहे। अब वो नेचुरल कैसे रहे, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक हमारे यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में कह लीजिए या हमारी जो संस्कृति है वो क्या कहती है कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे एक छोटे से हम इशू रिस्पेक्ट पे ले लेते हैं। जब हम कोई हमारे घर आता है या हम किसी के घर जाते हैं तो हम पहले से ही कंडीशनिंग करते हैं कि बेटा नमस्ते करना या पैरों पे नहीं करना, इस तरह से जो बातें करते होते हैं। अब बच्चा ये नहीं समझ पाता कि वो मुझे क्यों करना है, पहली बात तो। सेकंड चीज क्या होती है कि वो उस कल्चर को नहीं देख रहा आसपास। तीसरी बात, जब हम ये कहते हैं कि आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, आप वो मान जाता है कि ठीक है रिस्पेक्ट करनी है। और जब आप गाड़ी में जा रहे होते हो उसी पर्सन के बारे में आप मान लीजिए एक ही कमेंट नेगेटिव कर देते हो, सिंपल सा एक कमेंट नेगेटिव, उसी टाइम बैक ऑफ द माइंड उसके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या कहेगा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये वाकई रिस्पेक्ट के काबिल था या नहीं था। कंफ्यूज हो जाता वो है बच्चे कंफ्यूज को। हो जाएगा। जी। रीजन कंफ्यूज क्यों हो जाएगा? अब जैसे हम जो कह रहे हैं कि बेटा पढ़ना चाहिए, मान लीजिए हम पढ़ाई को लेके एक इशू बना लेते हैं कि पढ़ना चाहिए। जी। अब बच्चे से जब हम बात करते हैं तो रिवील क्या होता है, पूरी रिसर्च है बहुत बड़ी, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि बच्चा ये कहता है कि अच्छा एक बात बताइए सर, अगर पढ़ना इतना जरूरी है तो मेरे मम्मी पापा तो नहीं पढ़ते हैं, अगर पढ़ना इतना अच्छा है वो क्यों नहीं पढ़े, जी। और अगर वो नहीं पढ़े तो फिर वो मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि एक बच्चा पढ़ाई के लिए, जैसे हम क्या कहते हैं कि पढ़ाई करने के लिए जिस तरह की पढ़ाई हमें चाहिए होती है जो आजकल ट्रेंड में है, मार्क्स और कंपटीशन काइंड ऑफ, वो पढ़ाई एक इंटेलिजेंस है, लॉजिकल इंटेलिजेंस, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है उस पढ़ाई के लिए, और एक पर्सन में होती है 8 इंटेलिजेंस। अब बताइए आप 7 इंटेलिजेंस को कैसे इग्नोर कर सकते हो? अगर आप उन इंटेलिजेंसेस को इग्नोर करेंगे, उस बच्चे को नेचुरल नहीं रहने देंगे, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात जाती जाएगी कि जो मेरा माइंड है ये मुझे उसके उल्टी दिशा में लेके जा रहे हैं। और अगर गलत डायरेक्शन में कोई लेके जा रहा है हमें, मान लीजिए मैं किसी को भी कोई लेके जाता है, वो समझ जाता है कि ये ठीक नहीं जा रहा है, एंड वहीं से कन्फ्लिक्ट और जो ओपीनियन है डिफरेंस वो शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬਲਹਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਇਸ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯਸ਼ਸਵੀ ਬਲਹਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਵਾਰਡ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੰਡਰ ਕਿਡਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੰਡਰ ਕਿਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, नहीं सुनते हैं? एक इसके लिए क्या करता है कि हम अपने पूरी लाइफ को एक बार रिवाइंड करके देखिए आप अपनी जिंदगी को जी। और किसी भी पर्सन को आप देखेंगे, आपने किसी से एडवाइस लेनी है, क्या आप अपने काम वाली से कार लेने के लिए एडवाइस लेते हो क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि लगता नहीं है कि वो एडवाइस वो दे सकती है। रीजन क्या है? तब आप कार लेनी है तो किससे एडवाइस लेंगे आप? जिसने या तो कारें बहुत सारी चला रखी है, या कोई मैकेनिक है, या कोई कार के ऊपर वो एक्सपर्ट है जी। इसी तरह से लेकिन जब घर का अगर सफाई का सामान लेकर आना है तो वो वही बताएगी काम वाली ही कि क्या सामान लेकर आना है, जिसका काम है वही जाने। अब पेरेंट्स क्या करते हैं कि दे आर नॉट करियर एक्सपर्ट्स, दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन स्टडीज ऑल्सो। वो ये कहते हैं कि हम नहीं पढ़ पाए बेटा लेकिन तुम पढ़ लो, मतलब वो पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि हम नहीं हैं एक्सपर्ट। और क्या वो बच्चा नहीं समझता है कि जो एक्सपर्ट नहीं है वो मुझे एडवाइस कर रहा है पर्सन? मैं ये मानता हूं
कि जो एडवाइस करने का काम है, जो पढ़ाने का काम है, वो उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। जो पढ़ाते हैं उनको ईमानदारी से अपना काम करने दिया जाए, और जो पेरेंट है उनका काम पेरेंटिंग का है, वो उसको ईमानदारी से करें। क्योंकि सबसे जरूरी क्या है, बच्चे के साथ में कनेक्ट होना। जी। अब मान लीजिए आपने एक सवाल पूछा या एक थोड़ी सी बात की कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं या उनकी सुनते नहीं हैं, जी। पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? मैंने खुद ऑब्जर्व किया, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स में क्या निकल के आया कि जिनकी मदर्स और जिनके फादर्स अपने बच्चे को बात सुनने से पहले जो उनका रिएक्शन होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पापा फोन पे लगे हुए हैं, बेटा आता है, Okay. आके वो कहता है पापा पापा, और उसने छोटी सी ड्राइंग बनाई है, वो दिखाने आया है, और वो पापा उसको 1 मिनट में कहता है 2 मिनट रुक, 2 मिनट, और फोन पे लगे हुए हैं और वो उसको रोक रहे हैं। वो खड़ा है, वेट कर रहा है, और वो फोन पे लगे हुए हैं। जी। इसी तरह से मम्मा कर रही हैं रिपीटेडली। मान लीजिए पूरी उसको शुरुआत में 3-4 बार अगर उसको ये चीजें देखनी पड़ गई, तब क्या होगा कि जब वो अपना फेवरेट चैनल देख रहा है, उस वक्त मम्मा अगर उसको बुलाएगी कि आओ बेटा खाना खा लो, तो उसका यही रिएक्शन आएगा, 2 मिनट रुको बस। जी। एक बहुत टिपिकल चीज है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि दुनिया क्या होती है। बच्चे को नहीं मालूम कि संसार में मुझे करना क्या है, जीना क्या है। उसकी तरफ से वो जो इस तरह से फोन पे लगे लगे हाथ करना है, उसको ये लगता है कि जिंदगी इसी तरह से जीनी होती है। क्योंकि आप अपनी लाइफ को देखोगे, आपके ऊपर कितना असर हुआ लोगों के समझाने का, और जो माँ बाप ये कह रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, वो कहने की कितनी बात मानते हैं। जो बात हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स को, वो पेरेंट हमारे कहने पे कितने % मान जाते हैं, ये आपने नोटिस किया कभी? जी। क्योंकि आप बच्चा जो है वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। या तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप उससे ज्यादा जानते हो, और किसी भी मोमेंट पे अगर आप ये कह देते हो, मान लीजिए बच्चे ने आपसे सवाल पूछा और आप ये कह देते हो कि बेटा ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उससे पहले क्या था, उसके छोटा सा बच्चा है 3 साल का 4 साल का, वो स्कूल जाना शुरू नहीं हुआ, और स्कूल शुरू नहीं हुआ लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उसके पेरेंट्स जो हैं वो सबको बता रहे हैं, अरे मेरे बेटे ने तो इतना अच्छा काम किया, वो ऐसे बोला, उसको अभी से इतना पता है। मतलब हम उसे क्या कह रहे हैं, हम उसे ये बता रहे हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। धीरे धीरे फिर हम उसे अपने तरह का बनाने की कोशिश करते हैं। जी। जब हम उसे अपनी तरह बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है, नेचुरल टेंडेंसीज हैं, उनको हम फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उसी वक्त वहां से फिर कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और फिर पेरेंट, पापा उसके सुपरमैन है, वो उसे बिठा के बाइक पे कार में घुमा के लाते हैं, उसके लिए जो उसे चाहिए वो ला के देते हैं, और फिर जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू हो रहा है, फिर उसकी जो प्यार है और जो उसके जो पापा के रिवार्ड्स हैं और जो उसकी शाबाशियां हैं, फिर वो नंबरों के ऊपर कनेक्ट कर दी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या समझता है कि भाई मेरे पापा जो थे वो, पहले तो मैं सुपरमैन था, पापा मेरी सर बात मानते थे, अब पता नहीं क्यों नहीं मानते। और फिर क्या होता है आप देखेंगे कि फिर पापा ने कहा कि पापा कहते हैं कि बेटा ये मुझे नहीं आता, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप तो बहुत ज़्यादा काम, मतलब ये तो बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत टाइम पहले हमने पढ़ा था, इस तरह के डायलॉग बोलते हैं। तो जो सुपरमैन वाली इमेज है, आप देखेंगे वो किस तरह से, मतलब एक तरह से ब्लास्ट होता है उसके अंदर, कि भाई ये तो पापा, तो मुझे लगता था कि इनको तो सब आता है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, और इनको तो कुछ ही नहीं आता। मैं तो ये पूछता हूँ ये भी नहीं बता पा रहे, ये तो मुझे मैथ्स भी नहीं बता पा रहे, ये तो मुझे साइंस भी नहीं बता पा रहे। जी। क्योंकि मैंने इस जिंदगी को और इस तरह की पेरेंटिंग को मैंने अपनी लाइफ में और अपने घर में देखा है। जी। 11 साल का हो गया मेरा बेटा, शादी को हमारे 12 साल हो गए, एंड आप देखेंगे कि हम लोग दोनों गवर्नमेंट जॉब पे थे, बट आफ्टर सम टाइम हमने डिसीजन लिया कि हमें जो है सारी की सारी केयर, सारा टाइम उसके ऊपर लगाना है। हमने वो सारी नौकरी दोनों ने छोड़ी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें नौकरी नहीं करनी, फिर भी लगातार 11 साल से 12 साल से हम दोनों पढ़ रहे हैं मियां बीबी। जी बिल्कुल। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ, ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬਲਹਾਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ हेलो सौखा ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ। मैं सरजीत आंटी बोलती हाँ। मैं चलो वो तो पता ही है भी बच्चों बारे। मैं तो तुहानू अरबा खरबा प्यार ही देना है। उल्टा तू डॉक्टर बन गई ते डॉक्टर नू भी बड़ा अरबा खरबा प्यार ते बच्चों नू असीं किवें रखना, किवें पढ़ाउणा, किवें बिठाउणा, ये मां प्यो दा हुंदा हैगा। उन्हां नू दसना धन्नवाद आंटी जी। पढ़ाउणा, किवें पाल पोसना करनी है। मतलब सवाल तो कोई नहीं बेटा, बस तुहानू प्यार ही देना सीगा। जी, शुक्रिया आंटी जी। तू डॉक्टर बन गई। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੰਡਰ ਕਿਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। वंडर किड में वंडर किड क्यों है, मतलब अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं लेमैन लैंग्वेज में जी तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ओके ये लोगों के लिए वंडर किड होना, उनके लिए वंडर किड हो सकता है, बट एक्चुअली कोई वंडर किड वाली कोई बात नहीं है। वो नॉर्मल बच्चे हैं। फ़र्क क्या है कि वो उस काम को इतने दिल से कर रहे हैं कि वो उसमें परफेक्शन आ जाती है। ओके अब मान लीजिए एक बच्चे को एक चीज़ एक बार उसने कर ली, जब उसने वो कर ली तो उसको उसके बाद कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। आप देख रहे हैं जी। कि मान लो बच्चे को काम करते हुए उसने एक बार कर लिया कोई काम और अब उसको उससे आगे जाना है। करने के लिए उसके पास बहुत कुछ है। जब उसके पास करने के लिए बहुत कुछ है तो जी अब इतना सारा काम करने के बाद उस एज में आप ये देखिए 7 साल की उम्र में यशस्वी ने 10th तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को पूरा ख़त्म करके और मुझे वो कहता है पापा जी अब मैं क्या करूं, तो आप बताइए मैं उसे क्या बताऊं कि क्या करूं। फिर मैं उसे बोलता हूं कि चलो एक काम करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। उससे पहले ना पीरियोडिक टेबल पढ़नी पड़ेगी और उसको पूरी पीरियोडिक टेबल उसने मुझे 1 हफ्ते में कंप्लीट करके दे दी। वाओ, जो that's मास्टर्स करने वाले बच्चों को समझ में नहीं आता वो उसने 6 साल की उम्र में कंप्लीट करके 7 साल की उम्र में मुझे दे दिया। जी। इसलिए लोगों के लिए वो वंडर किड है। ਹੈਲੋ हेलो ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी तो बहुत छोटी है, 15 मंथ लिया, 15 मंथ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਿਰ ਪਟਕਦੀ ਆ ਨੀਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਪੇਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇ ਥੋੜੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਰ नहीं खाती हैगी। आप एक बात बताइए, जब वो सिर मारती है जमीन में तो कितनी देर के लिए ऐसा होता है? सिर्फ 3 बार, जैसे 3 बार मारेगी या सिर पे हाथ मारेगी। कोई नहीं करता घर में ऐसे। हम हैरान कैसे कैसे कर रही हो। इस तरह से कैसे करती है? आप जब उसने पहली बार किया तो आपका रिएक्शन क्या था? तो पहली बार किया तो हम हैरान हो गई, किसने घर में ऐसा किसने किया? किसी ने नहीं किया। तो मैंने उसको पहली बार बोला नो, तो उसने मेरी तरफ देखा, हाँ कि मम्मा ने बोला नो। पर अभी नानी मम्मा जब कोई उसको बोल देते कि ऐसे नहीं करना, तो वो सिर पटकेगी अपना। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा इस तरह का कोई एबनॉर्मल सा बिहेवियर शो करता है और हम उसकी उस एक्टिविटी को कहीं या तो हम हंस पड़ें या एकदम से ऐसा रिएक्शन शो कर दें, रिकग्निशन जैसे ही उसके काम को मिलती है वो बच्चा उस चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। तो जो चीज़ आपको नहीं पसंद या ऐसा लगता है कि ये चीज़ इसके व्यवहार में से निकलनी चाहिए, और क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है उसे समझाइए मत। आप एक काम करिए, आप उसको इग्नोर कर दीजिए। उसकी उस हरकत पे कुछ भी रिएक्शन मत शो करिए। जैसे उसे लगेगा कि उसका ये करना किसी काम का ही नहीं है, इनको ना तो अच्छा लग रहा है और ना बुरा लग रहा है, तो इसका मतलब है दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम। थोड़े टाइम के बाद अपने आप बंद हो जाएगी। दूसरी बात आपने खाने के लिए बोली है। खाने का एक बहुत अच्छा सा तरीका है कि आप उसे भूखा रख दीजिए पहले, और उसके बाद आप जो खाने को देंगे उसे खा लेगी वो। प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है उसे भूख लगी है, पर उसे भूख अपने तरीके से लगनी है। अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ज़्यादा काम कर रहा है, काम इन द सेंस दौड़ रहा है, खेल रहा है, उसको जल्दी भूख लग जाती है। कई बार वो बैठा है और वो रिलैक्स है, तब उसे भूख कम लगेगी, या कुछ ऐसा खाया जिससे थोड़ी देर में भूख लगेगी। तो आप अज्यूम मत करिए कि इसको भूख लगी है। हाँ, उसको ऑफर कर सकते हो, क्योंकि हम लोग पेरेंट्स में क्या चीज़ है खाने को लेकर के और पढ़ाई को या इस तरह के बिहेवियर को लेके, हमें लगता है कि उसे खा लेना चाहिए
और बच्चे को कैसा लगता है, हाँ जी। उसको ये फील होता है कि ये जो खाना है ना, ये मैं अपने लिए नहीं खा रहा, ये मैं इनको खुश करने के लिए खा रहा हूँ। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है, उसको खाना उसे खाना है, पेट उसका भरना है, आप उसके लिए चिंता मत करिए, क्योंकि आप चिंता करेंगे तो उसे लगेगा कि ये इनका काम है और मैं इनका काम करके एहसान कर रहा हूँ इनके ऊपर। तो सिंपल उसे फ्री छोड़ दीजिए, भूख लगेगी वो अपने आप ही डिमांड कर लेगा ना। अच्छा जी, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। हाँ जी, थैंक यू। वेलकम। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? सबसे पहले आपको अपने अंदर से पेरेंट्स को नेगेटिविटी निकालनी पड़ेगी। नेगेटिविटी कैसे निकालनी पड़ेगी? अगर बच्चा ये देख रहा है कि मेरे मम्मी पापा जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा हीटेड आर्गूमेंट करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में बहस करते रहते हैं, तो वहाँ से उसका सबकॉन्शियस माइंड क्या सोचता है कि फर्स्ट नंबर इनकी दोनों की चॉइस ख़राब हो गई। दूसरे नंबर पे बच्चा कहता है कि बेटा कुछ पढ़ लो और तुम पढ़ के कुछ बन जाओ, हम तो नहीं बन पाए। इसका मतलब वहाँ पर भी उनकी चॉइस गलत हो गई। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें ऐसी कहेंगे पेरेंट्स बच्चों को कि हमने ये गलतियाँ कर दी, हमने ये सब कर दिया और हम खुश नहीं हैं। सो वो ये कह रहे हैं कि जब ये अपनी ज़िंदगी के लिए सही डिसीजन नहीं ले पाए तो ये मेरा डिसीजन कैसे सही ले पाएंगे, उनको उसको डाउट है। दूसरी बात, वो जो चीज़ अपने पेरेंट्स से उसको मिलनी चाहिए थी, क्या मिलना चाहिए था? कनेक्शन। जैसे कि मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, 11 साल का है यशस्वी और 11 साल में उसने मुझसे कभी कुछ भी नहीं मांगा। कभी भी नहीं मांगा। नहीं तो बच्चे बहुत डिमांड्स करते हैं। बच्चे बहुत डिमांड करते हैं, लेकिन कमाल की बात क्या है कि उसके पास सब कुछ है। यानी उसके पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसे जो चाहिए वो ले आता है। और उससे वो क्या लेकर आता है पता है आपको? हफ्ते में उसका एक खर्चा है 5-6 हज़ार रुपए का, और वो है किताबों का एक बैग भर के लाता है। 300-400 किताबें पढ़ लाया, कुछ नहीं चाहिए उसे। रीजन क्या है? बहुत बार पेरेंट क्या करते हैं, जानबूझ के या गलती से, अब वो ना अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते और उसकी कंपनसेशन कहाँ ढूंढते हैं? वो ऐसी चीज़ों में कि हम इसे मैकडी घुमा लाते हैं, हम इसे फलां जगह घुमा लाते हैं, पिज़्ज़ा खिला लाते हैं, मूवी दिखा लाते हैं और इसको कुछ गैजेट्स दे देते हैं। वो अपने प्यार को उन चीज़ों के अंदर, उसके अंदर मिक्स कर देते हैं। वो बेसिकली क्या है कि उसको सामान देना है, उसको कोई गैजेट देना है, वो देते रहिए। उसको ये सोचिए कि उसे वो देना है तो उसको सेपरेट रखिए, ना तो उसके किसी काम के साथ अटैच करिए, ना ही किसी रिवार्ड के साथ अटैच करने की जरूरत, ना ही अपने साथ अटैच करने की जरूरत। कि आप कहीं पे घूमने के लिए गए और आपने फोन करके बच्चे को बोला कि बेटा क्या लाऊं आपके लिए, कि मेरे लिए पापा ये वाली घड़ी ले आना, कि ठीक है। अब पापा 2 दिन के बाद आए घर, 2 दिन तक बच्चा किस चीज के इंतजार में था? घड़ी की। मतलब आपने जानबूझकर या अनजाने में उस बच्चे को घड़ी के साथ कनेक्ट कर दिया रादर देन पापा के साथ। क्योंकि मैंने जिंदगी में एक बार पूछा उससे, वो करनाल रहता होता था, मैं चंडीगढ़ में थोड़ा कुछ काम कर रहा था। मैंने एक दिन वैसे ही मैं मॉल में घूम रहा था और उसने मुझे फ़ोन किया कि पापा कहाँ पर हो आप? मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ बेटा, मार्केट में हूँ, कुछ लाऊं आपके लिए? और जैसे ही मैंने उससे पूछा, मेरे से गलती हो गई, मैंने ऐसा सोचा कि यार ये तो बच्चे को मुझे गलत बोल दिया मैंने कि क्या लाऊं आपके लिए। और वो मुझे लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई जब मेरे बेटे ने बोला कुछ नहीं पापा, बस अगर कुछ लाना ही है तो कोई अच्छी से किताब ले आना। एंड दैट वाज द मोमेंट आई थॉट कि चलो शुक्र है कि मैं अपने आप से कनेक्ट नहीं तोड़ पाया। मुझे उसे कुछ भी चाहिए होता है ना, वो गाड़ी में जाते हुए मेरी तरफ जैसे रियर व्यू मिरर में पीछे बैठा बैठा ऐसे करता है, हाँ पापा। मैं क्या बोलता हूँ, मिल जाएगी चलो छुट्टी, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि रीज़न क्या है, आप अगर उसकी किसी भी कोई भी चीज़ उस बच्चे को दे रहे हो ना, वो उस मतलब प्यार नहीं दिखना चाहिए, उसकी उस चीज़ की ज़रूरत है उसे दे दीजिए। वेस्ट कर रहा है वो कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने साथ कनेक्शन मत कटने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ उसका कनेक्शन अपने साथ, कि उसे क्या चीज़ अच्छी लग रही है, वो क्यों लग रही है, अगर आपको ये मालूम है तो यू आर द बेस्ट पेरेंट। ओके, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਡਵਾਈਸ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਿਡ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਦ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰ ਹੋਰ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? सबसे पहली बात, बच्चे की नेचर की रिस्पेक्ट कीजिए। वो आपसे अलग है, इस बात को मान लीजिए। जी। तीसरी बात, वो आपकी तरह नहीं सोच सकता। आप पूरी दुनिया ये कहती है कि हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है, तो वो आपके जैसा कैसे सोच सकता है जैसे आप सोचते हो। तो पहला काम तो यही करना है कि पहले तो इन चीज़ों की रिस्पेक्ट कीजिए। ओके। दूसरी चीज़, जिंदगी में पैसा बहुत इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मैं एक बात को और अच्छी तरह से जानता हूँ और अपनी अभी तक की ज़िंदगी का तजुर्बा है ये, कि मैं पैसे को छोड़ करके मैं उस तरफ गया जहाँ मेरा पैशन था, एंड मैंने फिर देखा कि पैसा फिर आ गया। ओके। मतलब क्या है कि आप अगर ये फाइंड आउट कर पाएं उस बच्चे की 15वें साल की उम्र तक, 14वें साल की उम्र तक, कि आपके बच्चे का पैशन क्या है, जी। मुझे लगता है पैशन को प्रोफेशन बना दीजिए, पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, रिलेशंस की दिक्कत नहीं आएगी, वरी करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। ओके। लेकिन जो ज़रूरत है वो ये है कि मार्क्स की जो एक जाल है, मकड़ जाल, जो नंबरों का मकड़ जाल है ना, उससे निकलना पड़ेगा। अगर उससे नहीं निकले ना तो फिर कन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाएगा, फिर रिलेशनशिप खराब होते चले जाएंगे, ना ही तो करियर बनेगा। आप देख लीजिए ना, 95% लोग अपने काम से ही खुश नहीं है। पैसा बहुत है। मेरे पास ऐसे लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं जो ये कहते हैं कि सर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं खरीद सकते, स्टिल वी आर नॉट हैप्पी। और मैं उनको क्या एडवाइस करता हूँ, अरे आपके पास तो ये टैलेंट है, आप एक काम करिए, 24 में से 1 घंटा अपने पैशन को दे दीजिए एंड यू विल बी हैप्पी। मतलब कितनी चीज़ है। बड़ी बात क्या है कि पेरेंट्स ने बच्चों को देना क्या है, हैप्पीनेस देनी है। आपको उसके साथ कनेक्ट होना है। अल्टीमेट हैप्पीनेस उसके पैशन को फॉलो करने में है, ना कि आपको फॉलो करने में, ना कि आपके रिचुअल्स फॉलो करने में, ना कि आपकी ट्रेडिशंस फॉलो करने में। उसकी हैप्पीनेस है खुद को फॉलो करने में। सो आपका पहला काम इस सर्च पे होना चाहिए कि वो मेरा बच्चा क्या है, उसने किस लिए यहाँ पर जन्म लिया है। आप एहसान जता रहे हो उस बच्चे को कि हम तुम्हारे लिए इतना करते हैं। जी। अरे आपको एहसान मानना चाहिए कि उसने आपको पापा बनने के काबिल समझा। आपने उसको, आप उसके माता पिता बने हो, तो आपको इसका मतलब है नेचर ने, परमात्मा ने ये अवसर दिया है कि आप उस परमात्मा की जो बंदगी है, जो उस परमात्मा की जो स्तुति है, वो उस बच्चे के माध्यम से करिए ना। मतलब दुनिया ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी नमस्कार।